अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दिस इज़ नुमान फ्रॉम माय ऑटोवर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को जो 100 है जिसकी वीडियोस के बारे में मैंने जिक्र किया था उसकी वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, और इसकी एक छोटी सी स्टोरी कि ये गाड़ी कब हमने ली, क्या स्टोरी थी, लेने की वजह क्या थी, वो सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो बात शुरू होती है 2021। हम लोगों ने प्लान किया कि यार एक 90 भी हो गई है, दूसरी 90 भी हो गई थी और 110 भी थी हमारे पास। तो 100 का जो एक शौक़ था, जो कि हर एक यंगस्टर का शौक़ है, वो एक रहता था। तो सोचा ऐसा क्या करें कि ये 100 भी ले ली जाए, क्योंकि उस वक्त तो प्राइसेस भी काफ़ी हवा में थी। जो लास्ट 100 उन दिनों, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन दिनों की बात है, सिविक एक्स के साथ, सिविक 11 जेन के साथ वो एक्सचेंज हुई थी, और उसके बाद से वो परसेप्शन चेंज हो गया था मार्केट का काफ़ी 100s के लिए। वरना उससे पहले 100s जो थी तो वो 6 to 7 मिलियन के ब्रैकेट में फॉल कर रही थी, लेकिन फिर वो 1 करोड़ वाला लग गया था। खैर, कमिंग टू माई स्टोरी, ये गाड़ी मिली, ये शेखुपुरा में थी एक बंदे के पास, और उससे मेरे भाई की बात चल रही थी फॉर राउंड अबाउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई गेस 3 years तक बात चलती रही। और वो बंदा गाड़ी देता नहीं था, ना उसने कभी एडवर्टाइज़ की गाड़ी, और ना ही कभी उसने किसी के साथ हामी भरी कि हाँ ये गाड़ी मैं बेचता हूँ। तो 2021 से उसके पीछे हम लगे रहे कि यार गाड़ी दे दो। तो वो हमारे सामने उसकी डिमांड्स जो थी वो मार्केट से काफ़ी ऊपर डिमांड करता था, हमेशा 1 मिलियन ऊपर डिमांड करता था। तो वो मतलब वो वाली बात करता था कि आप कह लें कि ना बेचने वाली बात, जो कहते हैं ना कि यार ये तो ना बेचने वाली बात कर रहा है। अब ट्रियो कंप्लीट करने के लिए और जो 100s थी तो वो बिल्कुल ही ऐसी थी कि अच्छी गाड़ियाँ थी, साफ़ गाड़ियाँ थी, स्वैप्ट मिल रही थी। ऑलरेडी ऐसी गाड़ियाँ थी जिनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था, और हम ऐसी गाड़ी लेना चाह रहे थे कि जो कि जिसका प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो और प्रोजेक्ट उसका हम खुद ही करें। तो अब फिर बात उधर ही आ रही थी, जिस बंदे के साथ बात चल रही थी उसी के साथ बात चलाते चलाते हम लोग इस पॉइंट पे आ गए कि वो बिलिंग हो गया सेल करने के लिए। ये मैं आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूँ कहानी इसकी। अब हम जिन दिनों, ये 2024 की बात है, अप्रैल की, कि जब बजट भी बराबर हो गया सारा कि चलो यार ये गाड़ी लेते हैं, और ये गाड़ी उस वक्त 3 times ऊपर चली गई थी, उस बंदी की डिमांड भी और जो मार्केट प्राइस थी वो भी। तो जब अब उस बंदे से बात की तो वो कहता है यार मुझे तो ऑलरेडी इस पर ऑफ़र्स और भी आ चुकी हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आ जाएं। हमसे खैर चले गए। हमारी पहली मुलाकात में बात ही ना बनी, क्योंकि उसने वहाँ बैठे बैठे डिमांड जो थी तो वो 2 मिलियन नहीं, उसने वहाँ बैठे बैठे जो डिमांड थी वो 1.5 मिलियन ऊपर कर दी थी। तो अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं यार कि तुमने हमें डिमांड तो ये बताई है, तभी मैं पेशावर से शेखुपुरा रमज़ान में रोज़े में आया हूँ, लेकिन बस उसकी डिमांड चेंज हो गई थी। अब क्या कर सकते हैं, वो विलिंग नहीं था। हम फिर बेचारे वापस आ गए। इतने में उसके बेटे के साथ ज़रा गपशप बनी, तो उसने फिर बताया कि यार आप आ जाएँ, मैं आपको ये गाड़ी दिला देता हूँ वाले साहब से। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब हम लोगों ने देखा कि यार एक यूट्यूबर की यूट्यूब वीडियो में भी ये गाड़ी आ गई। अब वहाँ पे सारा की सारी जो गेम थी ना वो उलट गई थी। गेम ऐसी उल्टी कि उसने आके, आई डोंट नो, उसने कोई ऑफ़र लगाई होगी। एक तो वो यूट्यूबर है, काफ़ी फेमस है वो, मैं भी उसको फॉलो करता हूँ, और कुछ और भी लड़के थे फ्रॉम पंजाब, उन लोगों ने भी उसको ऑफ़र्स वगैरह लगाई। लेकिन अब आई डोंट नो, उसकी कोई डील शायद बनी नहीं होगी। जो यूट्यूबर भाई थे उन्होंने भी ऑफ़र कम ही लगाई हुई थी, तभी उसकी भी डील नहीं बन सकी इनके साथ। लेकिन फिर मुझे मजबूरन जो उसने जो डिमांड ऊपर दी हुई थी वो मुझे ऊपर दे के उसे गाड़ी लानी पड़ी, क्योंकि यूट्यूब पे भी आ चुकी थी, और मुझे ये गाड़ी ऑलरेडी, मैं 3 साल से लगा हुआ था इस गाड़ी के लिए। तो फिर तो वो वाला पॉइंट आ गया था कि यार अब तो ये गाड़ी चाहिए भैया, अब तो ये गाड़ी चाहिए। तो बस फिर यही हुआ। चांद रात की रात थी 2024, छोटी ईद, और उससे एक दिन पहले, ईद से एक दिन पहले, जिस दिन चांद रात थी उस दिन हम लोग पहुँचे कि यार ये तो गाड़ी लेके आनी, क्योंकि उस बंदे की डिमांड भी ये थी अगर आप लेते हैं तो ले लें अभी, बस जिसने भी लेनी आके इसी वक्त ले लें, मेरी ये डिमांड है। तो मी एंड माई ब्रो डिसाइडेड अलॉन्ग विद हिज 2 friends कि यार अभी जाते हैं और ये गाड़ी जो है तो ये फटाफट लेके आते हैं। तो एक दिन पहले जो हम सफ़र करके आए हुए थे, नेक्स्ट डे दोबारा किया,
जल्दी जल्दी हमने सब कुछ अरेंज किया कि हम लोगों ने गाड़ी लेने जाना था, और सारी अरेंजमेंट्स वो भी ईद से एक दिन पहले काफ़ी मुश्किल थी, काफ़ी ज़्यादा टफ़ टाइम मिला था हमें उसमें, लेकिन फिर शेखो पूरा जान पहुंचाई और हम लोगों ने फिर उसके बाद वो गाड़ी वहाँ पे जाके डील फाइनलाइज़ की। शुरू में उनका हमारे नहीं बन सकी, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह डील अच्छी हो गई। बस फिर वही मिडनाइट हम लोग वहाँ से निकले, अराउंड 9:30 to 10 o'clock हम निकले, और पेशावर पहुँचते पहुँचते हमें 1-2 स्टॉप्स हमने लिए, और 3-4 o'clock हम लोग पेशावर पहुँचे। पेशावर पहुँच के फिर हमने 1-2 घंटे रेस्ट किया और फिर नमाज़ पढ़नी हम चले गए ईद की। तो ये एक स्टोरी थी छोटी सी कि ली कैसे। फिर खैर फास्ट फॉरवर्ड, फिर वही बात है कि 2 90s भी हो गई थी, काफ़ी टाइम भी उनको गुजर गया था। तो हमने फिर डिसाइड किया कि यार ये 90s को अब निकालते हैं और कोई और मज़े का स्टॉक लेके आते हैं। फिर इवेंचुअली हमने बेच दी 90s भी। था 100 बस हमारे गराज में होती थी, 100 की के साथ बस बाकी जो भी गाड़ी हम ले रहे होते थे या कोई भी आ रही जा रही होती थी, उसके साथ बस उसका छोटा सा फ़ोटोशूट चल रहा होता था। स्टॉक 100, स्टॉक सिल्वर 100 थी ये। इसका जो अपना कलर है वो इसका जो अपना कलर था जो ओरिजिनल इसमें आया था वो सिल्वर था। तो इसके बाद फिर जी क्या हुआ कि हम लोगों ने अब 90s का प्रोजेक्ट भी हो गया, 110 का प्रोजेक्ट भी हो गया। अब क्या किया जाए, तो 100 के प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो 100 के प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटमेंट अलग थी। तो बस फिर 100 को हमने जो शुरू करना था, तो वो तो मैकेनिकल इसकी जो चीज़ें थी वो क्लियर करते रहे। इसमें तो एक सबसे पहले जो 1 साल हम लोग डिस्कशंस करते थे ना कि यार इसके साथ ये करेंगे, इसके साथ ये करेंगे। अच्छा, इसमें टाइम क्यों लगा है? इसमें टाइम इसलिए लगा है ना क्योंकि एक सुकून था जो मिल गया था। वो सुकून यही मिल गया था कि यार गाड़ी आ गई अपने पास, अब तो जब भी इसका प्रोजेक्ट होगा, जब भी फिजिबल होगा, ये प्रोजेक्ट कर लेंगे अपना आराम से। तो हम लोगों ने 100 को बहुत सुकून से आराम से बनाया। अच्छा, 1 साल तक ये डिस्कशन चलती रही कि इसको कौन सा इंजन स्वैप करना है, इसमें 1JZ करना है या 2JZ करना है, या इसी तरह मतलब डिस्कशंस करते रहते थे। अच्छा, ये बेसिकली ये जो ट्रिम है ना, ये चेसिस इसका है GX100 का। ये ओरिजिनल जिसमें 1G इंजन फ्रॉम फैक्ट्री इसमें आया था, अभी तक वही है, स्वैप नहीं हुआ हुआ इसका इंजन। अभी इंजन की डिस्कशन चलती रही, तो फिर मैंने सोचा यार चलो इंजन भी स्वैप हो जाएगा, पहले से काम तो शुरू करें जो इसकी बेसिक सस्पेंशन और वो सारी चीज़ें। सस्पेंशन में इसकी जो कॉयल ओवर्स थे वो हम लोगों ने पहले सोर्स कर लिए कि यार गाड़ी तो ड्रॉप ही करनी, तो इस दफ़ा लोअरिंग स्प्रिंग्स वाला सीन नहीं करते, क्योंकि लोअरिंग स्प्रिंग्स ज़रा सा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, मज़ा नहीं आता उसमें, क्योंकि उसमें आप अपनी गाड़ी एक दफ़ा आप ड्रॉप कर देते हैं और फिर उसके बाद आप ऊंची नीचे नहीं कर सकते। तो पहले तो एक लोकली इधर ही बंदे के पास ऐसे कॉयल ओवर्स पड़े हुए थे, MK3 सुपरा के थे, ने वो कॉयल ओवर्स ले ली उससे, और कॉयल ओवर्स के बाद फिर हमने इसको मैकेनिकली जो भी इसके काम थे सस्पेंशन के हिस्से के, वो सारे के सारे काम कर लिए, कंप्लीट करता गया मैं 1 by 1। फिर इसके बाद बारी आई थी इसकी पेंट जॉब की। अब पेंट जॉब के लिए भी मैं सोच रहा था कि यार इंजन का क्या करूं। अच्छा, तब तक मैंने गाड़ी को डेली कर दिया था, ऑफिस के लिए भी डेली कर दिया था, कोई छोटे मोटे फैमिली यूज़ के लिए भी, फैमिली के लिए साथ कहीं जाना होता था उसके लिए भी डेली की हुई थी गाड़ी। और मैं उसको बहुत इन्जॉय एक चीज़ पे कर रहा था। मैं असल में 1JZ को भी और 2JZ जो NA है दोनों, मैं इन दोनों को डेली उस वक्त कर चुका था। मेरे पास जो 1JZ GT आया अभी भी इसको मैं डेली करके उसको भी देखा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों एक जो फ्यूल एस्पेक्ट सबसे बड़ा एस्पेक्ट था, 1G फ्यूल में बहुत ही अच्छी थी। और 1G और जो Corolla 1.6 है, इनकी पावर्स आप समझ लें, दोनों की पावर सेम है। 1G को इतना फास्ट इंजन नहीं है, इनलाइन 6 सिलेंडर होता है 2000 सीसी का, और मतलब इसमें कि कोई ऐसा इंजन नहीं है कि इसमें इसको आप लेके ड्रिफ्ट करें या इसको आप लेके कोई रेसेस या कोई कंपटीशन में आप हिस्सा ले लें, ये उस तरह का नहीं है। तो स्वैप के लिए आपको पता है आपको एक सेपरेटली एक बजट भी चाहिए और वो सब चीज़ें चाहिए, और मेरे पास एक डेली गाड़ी थी, मज़े की सेट हो गई थी कि मैं उसको छेड़ना नहीं चाह रहा था। अच्छा, एक और सीन, अब फिर अब कलर डिसाइड करना था, तो कलर भी सिल्वर कलर करवाना है, लेकिन सिल्वर में भी फिर टोन्स आते हैं। इसका जो अपना सिल्वर होता है वो मुझे नहीं पसंद, क्योंकि X90 में मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी कि सिल्वर कलर के साथ जितनी भी आप ख्वारी कर लें ना, वो बनता ही नहीं है। वो आई डोंट नो वाई, लेकिन उसकी लुक नहीं निकलती, निकल आती है स्टिल, लेकिन जो लुक वाइट और ब्लैक की निकलती है, वो बाकी मतलब जो डार्कर कलर्स की निकलती है वो सिल्वर की नहीं निकलती। अब सिल्वर की को आप कंपेयर करें मेटालिक ग्रे से, तो उसकी लुक ज़्यादा अच्छी निकल के आती है।
अच्छा, फिर कलर हमने डिसाइड किया, मैं और मेरा भाई फुरकान, हम लोगों ने कहा यार इसको तो करते हैं ब्लैक। टू टोन का भी मेरा बहुत शौक था कि यार डुअल टोन कलर हो जिसमें ऊपर कलर डिफरेंट होता है, नीचे गाड़ी का हाफ बॉडी कलर डिफरेंट होता है, वो भी सोचा, लेकिन वो किया नहीं हम लोगों ने। तो उसके बाद फिर ब्लैक कलर्स पे आए, तो ब्लैक कलर में कौन सा कलर करना है। ब्लैक में फिर हमारे पास काफ़ी शेड्स है, मुझे तो सीरियसली मुझे किसी कोड का नाम भी नहीं आता था कलर कोड का। और फिर ये टाइम हो गया था कि मैं सिर्फ गाड़ी को दूर से देखता था, मैं समझ गया था यार ये जो सामने से गाड़ी आ रही है ना, ये 202 है, जो कि क्राउन और V8 लैंड क्रूजर्स वगैरह में आता है। तो पेंटर ने ये मशवरा दिया कि आप इसमें करवाएं 200 तो, क्योंकि वो इन गाड़ियों में आता भी है, वो अभी भी क्राउन और हाइब्रिड में और ये जो आजकल के जो जितने भी टोयोटा बना रहे हैं सब में 202 ही आता है, और मेरे पास जो अपनी करोला है वो भी 202 है। तो मेरा दिल था पर्ल्स करने का, क्योंकि मैं एफिलिएट कर रहा था इस कलर को अपनी वाइट पर्ल 90 के साथ। तो अब वाइट पर्ल वाइट 90 जो थी उसमें पर्ल्स नज़र आते थे, और उन पर्ल्स की बिना पे उसका कलर बहुत प्यारा लगता था और बहुत डिफरेंट लगता था। तो खैर इसलिए करते करते फिर अच्छा, अब कलर कोड में भी अब तो अपनी बादशाही थी कि यार जो कलर करवाना है करवा लो, कि कोड बस चूज़ करो, कोड पे चेंज कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं था, और ऐसा मैंने इसलिए भी नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही रिस्की था एक फैक्टर में, और वो फैक्टर ये था कि कल को मतलब इंसान है ना, खुदा न ख्वास्ता अगर आपको बम्पर पेंट करवाना पड़ गया, या अगर आपको कोई फेंडर शेंडर पेंट करवाना पड़ गया, बस फिर तो आप गए, फिर तो आपका कलर नहीं मैच कर रहा, अब आप बैठे रहें। आपका तो जो कस्टम कलर्स बनवाते हैं उसमें ये इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि ये इशू मुझे फिर पर्ल वाइट 90 में भी आया था। मैंने वो पर्ल वाइट गाड़ी जो ली थी वो मैंने पेंटेड ली थी, और मैंने उसे जब मैंने उसे बम्पर्स पेंट करवाने का सोचा तो उस वक्त फिर उसका वो कलर मैच नहीं करता था। तो ये एक इशू मैं ऑलरेडी फेस कर चुका था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यार जो भी कलर जिसमें आते हैं वही कलर करवा लेते हैं। 218 कलर ही करवाया, जो कि हमारी ग्रैंडी और हाईलाइक्स इन गाड़ियों में आता है, और उसका फ़ायदा पे अब यही है कि इसमें आप कलर मैच आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद अब मैं चूँकि सीख रहा था काफ़ी सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट करते हुए आप बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे आप घर बना रहे हैं, चाहे आप गाड़ी को रीबिल्ड कर रहे हैं, चाहे आप उसको रिस्टोर कर रहे हैं, आप बंदा सीखता है एक काम जब आप करना शुरू करते हैं, कोई सा भी। तो अभी जब ब्लैक कलर के बारे में एक नई चीज़ पता चली कि इसमें डबल लिकर भी कोई चीज़ होती है। जब आप डबल लिकर करते हो गाड़ी को, तो उससे ये होता है कि गाड़ी की जो शाइन है वो काफ़ी निकल के बाहर आती है, तो डैट लुक्स टू गुड। तो वो चीज़ एक्सपेंसिव पड़ रही थी, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये था कि अब मैं गाड़ी सेरामिक कोट ये मैं करवाना नहीं चाह रहा था, PPF ये सब कुछ। तो मैं चाह रहा था ओरिजिनल जो भी पेंट होता है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, खुद वॉश करो, पॉलिश करो, वही चीज़ करवाऊँ उसके साथ, कोई इसके साथ नया वो ना करूँ। लेकिन जो मैंने बीच का एक बंदा हायर किया हुआ था, वो टोयोटा फ्रंटियर में होता है, और वो बेसिकली गाड़ियाँ पेंट ही करता है वहाँ पे फैक्ट्री उधर टोयोटा के फ्रेंचाइज़ में। तो चूँकि उसके साथ ताल्लुक़ भी है, तो बस उसी को उसको मैं कह रहा था कि यार ये चीज़ें जो भी काम इससे करवाने हैं बस वो करवाओ, और ओपनली इसको बताओ, जो पेंटर है उसको गाइड करते रहो। वो खुद नहीं पेंट करता क्योंकि उसकी वर्कशॉप नहीं है, लेकिन उसी गाइडेंस से मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ, और काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी जगहों पे मैं भी बचता रहा, क्योंकि मुझे भी वो काफ़ी अच्छा एक वो गाइड कर देता था। तो बस फिर पेंट से गाड़ी वापस आई। फाइनल टचेस इसके हुए, इसके टोर कार्ड्स वगैरह के जो इश्यूज़ थे वो हमने रिप्लेस किए, वो ठीक किए, ताकि इसका इंटीरियर भी 100% नया हो जाए। अभी इसकी डिटेलिंग एक रहती है, क्योंकि गाड़ी है तो साफ़ अंदर से, लेकिन मैं इसकी एक डिटेलिंग करवाना चाहता हूँ ताकि ये एक अपनी फुल साफ़ सुथरी हालत में वापस आए। तो ये एक वीडियो थी छोटी सी, मैं सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपना X100 की छोटी सी स्टोरी। अब इस गाड़ी को हमारे पास 15 to 16 मंथ्स हो गए, और जो इसका जो रिस्टोरेशन टाइम था, इसका पेंट जिसमें रिस्टोर हुआ वो सब उसमें 2 मंथ्स लगे, और बाकी मतलब ओवरऑल 2-2.5 महीने में गाड़ी पे रेडी हो गई। फिर इसके व्हील्स की भी जो सोर्सिंग थी, व्हील्स मैच करने थे, व्हील्स कौन से लगाएं, अब वो भी तो हमने शुरू से सोचे हुए थे, वो गाड़ी लेने से पहले ही व्हील्स लिए हुए थे। मज़े की बात, गाड़ी चूँकि एक मैनिफेस्ट की हुई थी ना कि 100 लेनी है, 100 आएगी, और यही वाली 100 आएगी। टाइम तो बहुत लिया इसने, लेकिन मे बी यही एक परफेक्ट टाइम था जिसमें गाड़ी ने आना था, तो तभी शायद टाइम ज़्यादा लगा, और हमने वेट भी किया। और व्हील्स हमने इसके पहले से लेके रखे हुए थे कि यार ये गाड़ी में ये व्हील्स लगाएंगे, यही सूट करेंगे, और मज़े की बात वो व्हील्स कभी किसी और गाड़ी में लगाए ही नहीं, क्योंकि वो 100 के लिए ही मैनिफेस्टेड थे। अल्हम्दुलिल्लाह व्हील्स की लुक जो है तो वो गाड़ी के साथ काफ़ी अच्छी आई है, जो चीज़ सोची हुई थी वैसे ही आई अल्हम्दुलिल्लाह। और दैट्स ऑल। अब मैं बाहर से कुछ शॉट्स लेता हूँ, आप लोग उसको एंजॉय करें।
представляю себя, как молодым я ощущаю слова твои в моей памяти тают. Но я в моей ночи тебя вспоминаю. Ты ушла, темноту без прощания, слезы не стёкла, как знак окна.